बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चारम जमात के तलबा तालिबात, आज हम पढ़ते हैं स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब, जिसका हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 3। बच्चों, सबक नंबर 3 की बुलंद ख़्वानी और सफ़ा नंबर 16 के ऊपर जो 3 सवालात के जवाबात थे वो हम मुकम्मल कर चुके थे। आज हम पढ़ते हैं मश्क के अगले सवालात। उसमें सवाल नंबर 2 हम सबसे पहले हल करते हैं। सबक की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। इसकी पढ़ाई हम मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए वो हमारे दिमाग में उसकी जो चीज़ें हैं मौजूद हैं, तो हमें इसको हल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। नंबर 1, किसी मुल्क में एक बहुत मशहूर क्या रहता था, कौन रहता था? पहलवान रहा करता था। नंबर 2, मुझे उसकी निगाह में अदब की कमी दिखाई देती थी। नंबर 3, बाअदब बानसीब। नंबर 4, शागिर्द तकब्बुर ना करता, शागिर्द तकब्बुर ना करता तो उसे यूं रुसवा ना होना पड़ता। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ देगा। सवाल नंबर 3, सबक में मीम से शुरू होने वाले 5 अल्फाज ढूंढें और उनके तोड़ बनाइए। तो चलें, 5 अल्फाज मैं आपको पहले पढ़कर सुनाती हूँ। माहिर, देखिए मेरी, मुल्क, महारत और मश्क, और इनके आगे तोड़ दिए गए हैं। मीम, अलिफ, हे, रे। मेरी के मीम, ये, रे, छोटी ये। मुल्क, मीम, लाम, काफ। महारत, मीम, हे, अलिफ, रे, ते। मश्क, मीम, शीन, काफ। सफ़ा नंबर 17 हमने हल किया, ये मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 4, दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। उस्ताद पहलवान के पास लोग क्या करने आते थे? क्या करने आते थे लोग? एक पहलवान बंदे के पास लोग क्या करने आ सकते हैं? कुश्ती का फ़न सीखने आते थे। बच्चों, ये आपके नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो यहाँ से भी ये 3 सवाल हैं आपके। ये 3 सवाल मैंने यहाँ भी हल कर दिए हैं, और पहले मैं यहाँ से सुनाती हूँ आपको। नंबर 2, शागिर्द पहलवान में क्या ख़राबी पैदा हो गई थी? गरूर की ख़राबी पैदा हो गई थी। नंबर 3, लोग क्यों मायूस होने लगे? लोग क्यों मायूस होने लगे थे? इसलिए कि वो समझते थे कि बूढ़ा उस्ताद नौजवान शागिर्द का क्या मुकाबला करेगा। ये देखिए, यही यहाँ पर ये तीनों सवाल मौजूद हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम हल करते हैं अपना सवाल नंबर 5। मंदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखिए और जुमले बनाइए। महारत, इसके मायने हैं काम, अच्छी तरह करना या काबिलियत। उस्ताद पहलवान को अपने काम में महारत थी। लगन, शौक, शौक भी इसके मायने हैं, और पूरी तवज्जो से, यानी पूरी तवज्जो से किसी काम को करना, लगन से करना होता है। अली ने बहुत लगन से काम किया। अली बहुत लगन से पढ़ाई करता है। रुसवा, जलील, जलील होना। चोर, चोरी करने के बाद बहुत रुसवा हुआ, यानी बहुत जलील हुआ। शोहरत, मशहूरी होना या नामवर हो जाना। उस्ताद पहलवान को बहुत शोहरत हासिल थी। उस्ताद पहलवान को बहुत शोहरत हासिल थी। हमारा आखिरी जुमला फ़न, जिसके मायने हुनर। कुश्ती लड़ने का फ़न सबको नहीं आता। चलें जी, अगला हम देखते हैं मुतज़ाद अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद यानी उलट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, जैसे दिन और रात, सुबह और शाम। सवाल नंबर 6, मंदरजा झैल ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगहों पर लिखिए। नंबर 1, आपकी ये बात ठीक है। अब जो यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ किया है, अंडरलाइन किया हुआ है, लाइन लगी हुई है, इसका हम यहाँ पर मुतज़ाद लिखेंगे। आप लोगों ने गलती नहीं करनी, बहुत ध्यान से। बाज़ बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि हमें आता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुतरादिफ़ लिख देते हैं या फिर मायने लिख देते हैं। तो यहाँ बहुत ध्यान से आपने काम करना है। आपकी ये बात ठीक है, मैं गलत हूँ। हुमा का बस्ता हल्का है, ज़ैन का भारी। हल्का का मुतज़ाद भारी। नंबर 3, उस्ताद के डैश का आपको जवाब देना है। चलें जी, अब हमारा मुतज़ाद अल्फाज जो है वो एंड पर आ गया। जवाब का सवाल, उस्ताद के सवाल का आपको जवाब देना है। अब चलते हैं हमारे अपने अगले पेज की तरफ।
नंबर 4, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर 5, अगर तुम डैश करोगे तो कोई तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। बुरा का क्या आ गया? अच्छा। नंबर 6, अपना अपना होता है और गैर गैर। अपना अपना का मुतज़ाद क्या हो गया? गैर गैर। नंबर 7, डैश ने अपने नौकर को बुलाया। नौकर का क्या मुतज़ाद आ गया? मालिक। मालिक ने अपने नौकर को बुलाया। हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, सबक में से 5 अल्फाज ढूंढिए और उनके मुतज़ाद लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए 5 से 6 अल्फाज यहाँ पर ढूंढे हैं और अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ नया, इसका मुतज़ाद या उलट क्या हुआ? पुराना। सच, झूठ, कामयाबी, नाकामी, दिन, रात, बूढ़ा, जवान, बड़ा, छोटा। चलें जी, हमारी आज की मश्क जो है वो यहाँ तक सवाल नंबर 7 तक मुकम्मल हुई। आपने बेटा अपना तमाम काम जो है वो किताब के ऊपर हल करना है। इसमें से आपका नीड नोटबुक का काम सवाल नंबर 4 के 3 सवालात के जवाबात आपने नीड नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, जो कि मैंने यहाँ भी आपको पढ़कर सुनाए और नोट से भी दिखा दिए। इसको आपने नीड नोटबुक पर लिखना है, सिर्फ सवाल नंबर 4 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। बाकी तमाम काम आपने अपनी किताब के ऊपर हल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।